या वेरी गुड इवनिंग क्लास। सबसे पहले हमारा 31 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है। उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। टुडे 25 मार्च। हमारी पार्टनरशिप पहले रिवाइज हो चुकी है। अब हमारी 2 यूनिट्स पेंडिंग है। पहली यूनिट है कंपनीज की, दूसरी यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी यदि बात करें तो सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग याद करने का काम है एक चैप्टर में, और एक चैप्टर में काम क्या है हमारा, थ्योरी को याद करने का। वो काम आज हम आपको मैं होमवर्क दे दूंगा और कल उसका टेस्ट भी कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो आज हमारा जो टारगेट मैंने बनाया 25 मार्च को, आज हमें डिबेंचर्स चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। और कल मॉर्निंग में जब हम मिलेंगे तो हम शेयर्स चैप्टर को रिवाइज करेंगे, शेयर्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास दिन रह जाते हैं 28 और 29, राइट। अच्छा 27 और 28, राइट। 27 और 28 को हमारा कैश फ्लो रेशो कंप्लीट हो जाएगा, चाहे उसमें 5 आवर्स लगेंगे, हम अपना आप कंप्लीट कर लेंगे। 29 टू 31 की मॉर्निंग तक जो हमारी सीरीज रहेगी, वो सीरीज रहेगी किसकी, वो सीरीज रहेगी हमारे सैंपल पेपर्स की, डाउट सेशंस की। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आगे काम। ठीक है, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स होते क्या है। किसी को पता है डिबेंचर्स होते क्या है? बताइए, पढ़ चुके हैं आप लोग? डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन। कोई प्रॉपर डेफिनेशन बता सकता है? नहीं बताओगे? वशिष्ठ, क्या होती है डिबेंचर्स की डेफिनेशन? हाँ, प्रॉपर नहीं, जैसे आते बताइए। No, that term will be used in the terms of shares only. Sargam? Yeah, debentures is issued by the company in the form of certificate. It is non-current liability, right? एक छोटा सा हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन अपना हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलते हैं। दूसरा पार्ट आता है डिबेंचर और शेयर्स का डिफरेंस। डिबेंचर और शेयर्स का पार्ट क्या है? डिबेंचर्स और शेयर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिबेंचर क्या है? करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। तो शेयर्स किसका पार्ट है? हमारी ऑनर कैपिटल का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है। डिबेंचर्स पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। शेयर्स पे क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं, राइट। डिबेंचर्स हमारे कहां शो होते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो होते हैं। शेयर्स कहां शो होते हैं? इक्विटी में शो होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? जब रिडम्पशन का टाइम आता है, पैसा चुकाने का टाइम आता है, तो वंशिका पहले किसका पेमेंट होता है? वेरी गुड, डिबेंचर्स का। सेकंड प्रायोरिटी पे शेयर्स का। हालांकि मैंने शेयर के टाइम पे बताया था कि शेयर 2 तरह के हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो उसमें किसकी पहली प्रायोरिटी होगी? वेरी गुड, आफ्टर दैट इक्विटी। थ्योरी में तो इतना काम कंप्लीट कर लिया, तो बस ये समझ लो बहुत कुछ हमारा कवर हो गया, बहुत कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जो कंप्लीट करना है वो ये कंप्लीट करना है, कहीं ना कहीं जो हमें काम करना है, किस फैक्टर पे काम करना है? न्यूमेरिकल्स पे काम करना है। आज ही क्लास में हम पूरा डिबेंचर चैप्टर अपना कंप्लीट कर देंगे। कल जब सुबह आप मॉर्निंग यहां पे एंटर करेंगे तो अपने होमवर्क के साथ जो जो मैं काम दूंगा उस काम के साथ एंटर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम जो आता है डिबेंचर्स में, न्यूमेरिकल पोर्शन का आता है। सबसे पहले काम में हम आते हैं जब हमें शेयर्स इश्यू करने हैं अपने कैश के लिए, राइट। एक्स लिमिटेड इश्यूड 2000 डिबेंचर्स। एक्स लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर्स इश्यू किए। %15 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 25 है, अलॉटमेंट पे 25 है, फर्स्ट कॉल पे 50 है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई है? 3000 की। दिशा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस फॉर 1600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। एप्लीकेशंस फॉर 600 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 400 डिबेंचर्स एंड रेस्ट वर रिजेक्टेड। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर्स। इस बात के लिए हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना होगा। जो सबसे पहले क्या है हमारा वर्किंग नोट में, बोलिए मुझे। 2000 डिबेंचर्स इश्यू करे, है ना? कितने वाला है? 100 वाला।
डिबेंचर का नाम क्या है? 15%। 15% क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर। गुड। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आना है? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल पे कोई डिस्काउंट और कोई प्रीमियम नहीं है। यदि होता तो कहां एज्यूम करते? अलॉटमेंट पे एज्यूम करते। वेरी गुड। एप्लीकेशंस कितने डिबेंचर्स की आई हैं? वेरी गुड। अलॉट कितने करने हैं? कंडीशंस बताइए मुझे, क्या क्या पड़ी थी? 1600 वाले को 1600 दे दी। गुड। ओके, वेरी गुड अंशुल। टोटल applications were 3000. Out of that we are having categories of 1600 and 600. So total categories are total applications are 2200. 3000 minus 2200, 800 क्या आ जाएगा? कोई डाउट? तो 800 पे 25 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। यहां पे नोट कर लेते हैं। $25 8 20,000, राइट? 600 वाले को 400 दिए हैं, इसका अमाउंट कहां एडजस्ट होगा? वेरी गुड, ये आप शेयर में भी पढ़ चुके हैं प्रॉपरली। 200 डिबेंचर्स पे 25 के अकॉर्डिंग 5000। कोई डाउट? अब 1 बाय 1 एंट्रीज बोलते चलेंगे आप मेरे साथ। जर्नल का परफॉर्मा तो आता है, शीट्स पता है कैसे आएंगे एग्जाम में? चलिए पहली एंट्री बोलिए उदित वत्स। अमाउंट कितना होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। 2000 पे नहीं लेंगे, 3000 पे लेंगे, बिकॉज देयर इज डिमांड ऑफ 3000। 3000 पे 25 के अकॉर्डिंग चलिए दूसरा काम क्या करेंगे? हम्म हम्म 15% debenture account. How much amount to be transferred to debentures? Yeah, very good. Sargam, 2000 into 25, that will be 50,000. And according to working note, you can see allotment पे 5,000 adjust करने to 15% debentures allotment account 5,000, 20,000 क्या कर देंगे? Then we have to demand allotment 15% debentures yeah 2000 into 25 will be out of 50,000 how much we have received already. So what? Very good class. That is again simple. 2000. Achha, arrear was also there, I think so. How much arrear is there? Arrears are all money were duly received except final call on 100 debentures. 100 into 50, 5,000. So that will be very simple. 2000 into 50, that will be 1 lakh. Debentures first and final call account debited to debentures 1 lakh. Any doubt? Second entry will be bank account debited 95 because 5,000 are arrear. Calls in if anything is in negative form, it will be debited to debentures first and final call. Final call 1 lakh. Any doubt is there? I think you will be able to do now questions of this type at premium also, or I need to discuss? डिस्काउंट का मैं कराऊंगा डेफिनेटली, सेम आई वाज थिंकिंग।
Yeah, my dear children, open question number, page number 8.46, question number 8. How to issue debentures for cash at discount, right? Kaveri Limited issued 10,000 debentures of 50 each at a discount of 6%. The full amount was payable on application. Application were received for 12,000 debentures. Application कितने debentures की आई? 12,000 की. And allotment was made on pro rata basis. Allotment pro rata basis पे हुआ है. Means 12 की demand है, 10 allot करने. Pass necessary journal entry in the books of the Kaveri Limited. Kaveri Limited issued 10,000 8% debentures of 50 each at a discount of 6%. Right? 10,000 debentures of 50 each, right? At a discount of 6%. 50 का 6% कितना होगा? 3. Yeah, good. 3. So I think it will be 47. What is the rate of interest on the debentures? पढ़िए आगे क्या है. द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन. कंप्लीट अमाउंट किस पर आना है? एप्लीकेशन पे आना है. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 डिबेंचर्स. अप्लाइड कितना है? 12,000. अलॉट करना है 10. गुड. 12 वाले को 10 देना है, तो कितने डिबेंचर्स पे पैसा फालतू है? 2,000 पे. Any doubt? First entry will be 8% debentures. अच्छा माय डियर चिल्ड्रन, यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है. यहां पे भले चाहे प्रोराटा बेसिस हो, प्रोराटा बेसिस में एडजस्टमेंट होता था, हमें अच्छे से याद है. बट यहां पर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम सारा का सारा अमाउंट सिंगल इंस्टॉलमेंट में रिकवर कर रहे हैं, तो हमें रिफंड ही करना पड़ेगा. ये बात समझ में आती है? तो कितने डिबेंचर्स पे अमाउंट रिसीव होगा? 12,000 पे 47 के अकॉर्डिंग कितना बैठेगा? 5,64,000. बेटा नरेशन यदि एग्जाम में नहीं लिख कर आए ना तो मार्क्स नहीं आएंगे. नरेशन जरूर लिख के आनी है. %8 डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5,64,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर्स में कितना रखेंगे? 10,000 पे 50 के अकॉर्डिंग 5 लाख. 10,000 डिबेंचर्स पे 3 के अकॉर्डिंग 30,000 क्या रहेगा? रिफंड कितना करना है? 12 वाले को 10 दिया, राइट? तो 2,000 डिबेंचर्स पे 47 के अकॉर्डिंग 94,000 क्या कर देंगे? इफ देयर एनी डाउट, we have covered 3 topics here. Now next topic is consideration other than cash. That is very very important topic that may appear in your boards from share chapter or from debentures chapter. Base is same, everything is same, only you have to write debentures or share capital. That depends on the question only, right? कंसिडरेशन अदर देन कैश की यदि बात करें तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है? पता है? बताइए. बिल्कुल. हमने कोई भी चीज परचेज की है, उसका पेमेंट नहीं किया, उसके बदले में हम अपने डिबेंचर्स रख दिए, अपने डिबेंचर्स दे दिए.
होता है ऐसा, एक तरह का कहते हैं तो बार्टर एक्सचेंज कह लें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। तो अब कंसिडरेशन ऑफ द देन कैश का टॉपिक कवर करते हैं। जितनी भी एसेट्स परचेज करेंगे उन्हें डेबिट करते हैं, जो लायबिलिटीज होंगे उन्हें क्रेडिट करते हैं, क्लास 11th में बता चुका हूं मैं, राइट। दूसरी बात क्या होती है, कंसिडरेशन निकाल लेंगे, यदि डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो क्या करते थे, वेरी गुड, बोलो बोलो, क्रेडिट साइड पे, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का, अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो भी आज ही वैल्यू, यदि प्रीमियम है तो ऐड कर देंगे, कोई डाउट। क्वेश्चन 9, एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। एक्स कंपनी ने परचेज किया तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी बनेगा, राइट। इट वो किससे परचेज किया, वाई कंपनी से, वो यहां मेंशन कर देंगे। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 100 वाला डिबेंचर देना है, ये 14% है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप ये समझ लीजिए डिबेंचर का नाम है, क्योंकि अभी आपके पास इंटरेस्ट का टॉपिक तो आगे जाकर आएगा भी 5-6 क्वेश्चंस बाद। 3 केसेस दिए, मैं तीनों केस में मैं करना सिखा दूंगा, प्रीमियम पे भी, पार पे भी और डिस्काउंट पे भी, तीनों केस मोस्ट इंपोर्टेंट है। जर्नल का परफॉर्मा बनाना आता है, सिखाऊं, आता है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हम, चैप्टर भी आता है थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से हम पूरे साल में कितनी बारी कर रहे हैं, कौन किस टाइम कर रहे हैं चैप्टर, कितने 7 टाइप, बहुत बढ़िया। जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, राइट। हमने एसेट्स परचेज करी, यदि एसेट्स परचेज करी तो एसेट्स को क्या करते थे, डेबिट करते थे। एसेट्स को डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जिससे परचेज किया उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, 10,45,000, कोई डाउट। दूसरी एंट्री क्या होगी, वाई कंपनी डेबिटेड 10,45,000। अभी आप लोगों ने बताया हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर दैट टू बी इशूड फॉर द अमाउंट पेबल इज 10,45,000, डिबेंचर इज केस फर्स्ट इज पार मीन्स 100 वाला 100 में, सो आई कैन कैलकुलेट दैट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 10,450 दैट टू बी इशूड, जो हमें इशू करने हैं, जो हमें देने हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को, अपने वाई को, क्योंकि वाई से परचेज किया, तो उसे जब देंगे तो क्या लिखेंगे, टू 14% डिबेंचर्स, 10,450 डिबेंचर्स 100 के अकॉर्डिंग 10,45,000। कोई डाउट मेरे बेटा। अब डिस्काउंट वाला केस बताऊं या प्रीमियम वाला बताओ, कौन सा पूछना है, दोनों करा। आई थिंक प्रीमियम परचेज वाली एंट्री तो सेम ही रहेगी, जो हमने परचेज किया है उसमें तो कोई बदलाव नहीं करना है। एंट्री क्या चेंज होगी, वाई कंपनी को क्या देंगे हम, डिबेंचर्स देंगे। कब डिस्काउंट का है पहले, आई थिंक प्रीमियम का होगा 10% का, है ना। तो यदि सेकंड केस का वर्किंग नोट की बात करें तो 100 वाले डिबेंचर में 10 प्लस कर दिए तो डिबेंचर हो गया 110 का, राइट। तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो इश्यू करने होंगे 10,45,000 डिवाइडेड बाय 110। कोई डाउट, क्या एंट्री होगी, दिशा बताएगी, नींद आ रही है दिशा को। अंशुल बताएगा। वाई कंपनी डेबिटेड टू 14% डिबेंचर्स, वेरी गुड। हमें देने कितने थे वाई कंपनी के, 10,45,000, 9,500 इंटू 100 9,50,000, 9,500 इंटू 10
इफ देयर एनी डाउट टू एनीवन? पार्ट में बोल रखा होगा उसने कुछ, यदि पॉइंट में आ जाए, सपोज जैसे ही आ जाता 9500.3, तो 9500 का अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लो, जो 3 पे वैल्यू निकाल लो कितनी बैटरी है, 3 पे यदि 110 की मल्टीप्लाई करे 0.3 की, तो जो भी आएगा उसे कैश से पे कर दो, यदि वो ऐसा कहता है तो पार्ट में पे कर दो। मैं बता देता हूं, यदि आपने नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करे, वो कह रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर डिवेंचर्स देना, पॉइंट वाला मत देना, इस तरह लिखेगा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द डिवेंचर टू बी पेड इन कैश, इस तरह लिख देगा। तो ये है सपोज 9500.3, आप तो 9500 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दो। अब 0.3 को अकॉर्डिंग जितना भी डिफरेंस बचेगा, जो भी यहां डिफरेंस बचेगा, वो कैश से पे कर दो, इसी एक कंबाइन में कर दो ना, वाई लिमिटेड डेबिटेड टू 14% डिवेंचर टू एसपीआर टू कैश, कवर कर लो। इसमें से टोटल घटा के भी कर सकते हो, ये भी इजी पड़ जाएगा, और नहीं तो ये तो मैंने एक तरह का ट्रिक बताई, परफेक्ट मेथड ये है, 0.3 की डिवेंचर के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो, पता लग जाए कितना अमाउंट पेंडिंग है। कोई डाउट? केस थर्ड देख लीजिए, क्या है केस थर्ड बताएंगे? हैं 5%, ठीक है। तो 10,45,000 100 वाला डिवेंचर 5 रुपए के डिस्काउंट पे 95 का हो गया, तो 11,000 डिवेंचर देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। क्या एंट्री होगी उदित वत्स? देने तो वाई कंपनी को 10,45,000 है, उसी से डेबिट करेंगे। 11,000 पे 100 के अकॉर्डिंग 11 लाख, 11,000 पे 5 के अकॉर्डिंग 55,000। कोई डाउट है क्या मेरे बेटा? आप लोग कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखना चाहते हैं? मैं कराऊंगा कि? चलिए, इसका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाकी करने तो सारे आज ही होमवर्क में सब मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करें। Gunjan Limited purchase a running business from Vrindavan Limited for a sum of 25 lakh, payable 4 lakh by check for the balance, issued 8% debentures of 100 each at a premium of 5%. Assets and liabilities consisted of the following. बुक वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है। यदि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है। मैं कहने लगूं मेरी ये प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है, वो बिकी कितने की? 5 करोड़ की, तो उसकी वैल्यू 5 करोड़ के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। ये बात समझ में आती है? करते हैं। आप लोग मुझे एसेट्स की वैल्यू बोलिएगा। बोलिए क्या क्या हुआ है। पहले मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन, है ना। गुंजन लिमिटेड परचेज्ड आवर रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 25 लाख। 25 लाख के लिए डील की है। पेबल 4 लाख बाय चेक, 4 लाख की डील चेक से हुई है। एंड द बैलेंस उदित बुक में देखो, आप मुझे मत देखो, बुक में ध्यान दो। एंड द बैलेंस इशूड 8% डिवेंचर्स। 8% डिवेंचर्स 100 ईच वाले 5% प्रीमियम पे इशू किए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है, एग्रीड वैल्यू दी हुई है। ये तो सब क्लियर हो रहा होगा। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड। वन बाय वन आप एसेट्स बताते रहेंगे मुझे। लैंड एंड बिल्डिंग, आप मुझे बुक वैल्यू नहीं बता रहे, एग्रीड वैल्यू बता रहे हैं ना। I remember there is a provision of 5%, right? So my dear children, you have to record debtors in the here by the complete value, and provision for the doubtful debt will be your liability.
right? It will be credited. That is not a very good presentation. You have to present in a very good way. 8,40,000. Okay, next. 4 lakh. 1 lakh. Okay. Then 9 or 8, 17. 17 or 8, 25. 25 or 4, 29. It is 29,80,000. It is. अच्छा डील भी बताया कितने में हुई है वृंदावन लिमिटेड से? तो वृंदावन लिमिटेड, कोई डाउट? तो 29,80,000 माइनस 2660. There is a difference of 3,20,000 on credit side. I want to ask from your side, that will be goodwill or capital reserve? You must write down balancing figure. My dear children, I am in so hurry because I have to complete the syllabus. Don't use any short term in your board sheets. कोई भी short term मत यूज करें. Key to abbreviation इंग्लिश में अच्छे लगेंगे, यहाँ नहीं. यहाँ तो प्रॉपर कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर भी खोलना पड़ेगा, ठीक है? नरेशन भी लिखनी होगी. उसके बाद का काम पढ़िए, क्या कह रहा है? 4 लाख बाय चेक. दैट इज वेरी इजी. वृंदावन लिमिटेड है ना? वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड. हाउ मच इज? ओके. Out of 25 we have paid already 4 lakh. I think 21 lakh is pending and 100 shares issued at a premium of 5%, right? That will be 105. 20,000 shares will be issued. You can pass your entry by your own. Any doubt? Again we have completed another topic. I am giving a very short revision. Consideration other than cash. I think next topic is collateral security, right? Collateral security I will be not doing with the book. I will be doing my own. Okay. I want to ask from your side, what is loan? 3 terms will be used here. Loan, primary security, collateral security. Please explain me. 3 terms. Loan, primary security and collateral security. Yes, that is taken from anyone. Financial institution. Okay. Yeah, primary security is the main security, like you are taking loan on your land and building. What do you mean by collateral security? I hope that this question will be appearing in your boards. Define collateral security, or there will be MCQ question based on this topic. Yeah. Collateral security. My dear children, theory is too weak, and definitely there will be question from theory portion also. बताइए collateral security क्या होती है? मैं बताऊं? Security which is issued in addition to primary security to the bank at the time of taking loan. जब भी हम लोन लेते हैं, हमने प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में जो भी सिक्योरिटी इशू की है वो क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी है. एनी डाउट माय डियर चिल्ड्रन? कल जब आप क्लास में एंटर करेंगे, मुझे थ्योरी याद चाहिए. 4 एंट्री याद करवा रहा हूं, उसी में आपका कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो जाएगा. द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर टेकिंग लोन. इफ वी विल बी टेकिंग लोन, व्हाट विल कम्स इन? कोई डाउट? सेकेंड एंट्री, we have to there will be no entry for issuing primary security. That is for making you confused, right? Only you have to issue the entry, you have to pass the entry for issuing collateral security. If you will be issuing the collateral security, debentures will move out. Whatever goes out, it will be credited to debentures. Suppose 8% debentures are there, 7500 debentures, 100 each according. क्वेश्चन भी शायद से बुक में यही है, देखना यही है क्या? 7500 debentures, 100 each according, 7,50,000, right? किसके नाम से डेबिट कर देंगे? डिवेंचर सस्पेंस के नाम से. सस्पेंस वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि क्या है? डिवेंचर सस्पेंस वर्ड इसलिए लिखा है, फ्यूचर में ये डिवेंचर रह भी सकते हैं हमारे पास, नहीं भी रह सकते, सस्पेंस है. यहां तक का टॉपिक तो आएगा,
उसके आगे का जो टॉपिक बता रहा हूँ मुझे हल्का सा डाउट है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कम इंपोर्टेंट है, बस समझ लीजिए. बाय द वे ये लिखा हो कंपनी इज अनेबल टू पे द लोन ऑन द टाइम एंड बैंक यूज द राइट टू वेस्ट देयर डिवेंचर एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन दैट डेट इज 2,50,000. तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करेंगे, जो आपने डिवेंचर इशू करने की एंट्री करी थी उसका रिवर्स कर दो, क्योंकि अब सस्पेंस नहीं रहा. 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड to 14%, 8% debenture suspense 7,50,000. You can write down, there is no issue at all. Fourth, finally there will be debentures will not be there with you, 2 debentures will go out. How much is there? 7,50,000. No, we have done wrong. Loan from bank is 5 lakh, outstanding interest account debited 2,50,000. That's it. Any doubt to anyone? Again we have completed one topic more, collateral security. Now what is left? Issue of debentures in different modes like premium, par, discount, reduction at premium. We will be doing the another question now. Question number 25. Pass the necessary journal entries for the issue of 7% debentures in the following case. There are 3 cases. We will be doing one by one each. 100 डिबेंचर, 100 डिबेंचर, 100 वाला ही है, 100 डिबेंचर 100 वाला ही है, इशूड एट 105, रिपेबल एट 100. सो डिवेंचर इशू करे हमने जिसकी फेस वैल्यू भी 100 ही है, तो हमने कितने में इशू किया, कितने में इशू किया? ओके, मींस 100 + 5. ओके, रिडेम्पशन किस में करना है? 108 पे. जो ये केस 2 बोल दिया उसने शायद से, एक फिर देख लेते हैं बुक में क्या है. कोई नहीं, आपने मुझे केस 3 बोल दिया, जो ये बोल रहा है कोई बात नहीं, हम पहले केस 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं. ठीक है, 2 बातें ध्यान रखनी है. सबसे पहली बात, यदि इशू के टाइम पे प्रीमियम है तो एसपीआर है, इशू के टाइम पे यदि प्रीमियम है तो क्या है? एसपीआर है. और रिडक्शन के टाइम पे यदि प्रीमियम है तो क्या है? प्रीमियम ऑन रिडक्शन. दोबारा से बोल लूंगा, यदि इशू के टाइम पे प्रीमियम है तो क्या है? एसपीआर है, और रिडक्शन के टाइम पे प्रीमियम है तो क्या है? प्रीमियम ऑन रिडक्शन है. प्रीमियम ऑन रिडक्शन हमारे लिए हमेशा लॉस होगा, ये भी ध्यान रखना. पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड. कौन सा डिवेंचर है भैया? ये 14%, 8%, 7%. to 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड. जब भी एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 100 डिबेंचर्स 105 के अकॉर्डिंग. सेकेंड एंट्री क्या होती है अंशु शर्मा? ठीक है, कितना रखें डिबेंचर्स में? सही मायने में देखा जाए तो डिबेंचर तो 100 का ही है, 100 का ही रहेगा, कोई कंडीशन आ जाए. डिबेंचर तो चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे पार हो, डिबेंचर की जो मेन वैल्यू है वही रहेगी. 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा है मैंने बताया वो एसपीआर है, और जो 8 रुपीज यहां पे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत बढ़िया. एक बात और, लॉस ऑन इशू को रिटर्न ऑफ करना होता है बिना कहे, हर एक एंट्री में रिटर्न ऑफ करेंगे. अभी मैं रिटर्न ऑफ का टॉपिक बताऊंगा कैसे रिटर्न ऑफ होता है. वैसे नॉर्मल कंडीशंस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिटर्न ऑफ करते हैं. कोई डाउट? क्लियर है सभी को? पक्का? केस सेकंड पे आते हैं.
100 डिबेंचर 100 वाला 100 में ही इशू किया, रिपेबल है 105 पे, तो क्लास में बताइए कैसे एंट्री करेंगे इसकी। फर्स्ट एंट्री बताएगी वंशिका। बिल्कुल सही कहा वंशिका ने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 वाला 100 में ही है तो 10,000 का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। पर यहां पे जब करेंगे तो यहां पे 10,000 रहेगा, यहां पे 10,000 रहेगा, पर 500 का प्रीमियम और डिडक्शन जाएगा, वो हम लॉस के नाम से दिखा देंगे। बस इस क्वेश्चन में इतना अंतर है, यहां पर एसपीआर नहीं है। केस फर्स्ट बताइए दिशा क्या है। हमने 100 वाला डिबेंचर 105 में इशू करा, रिपेबल 100 पे करना है, तो सिंपल है, ये तो हम करते जा रहे हैं। क्या करेंगे बताओ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, हम गुड। पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 पे 100 के अकॉर्डिंग 10,500। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू एफपीआर, और कुछ नहीं आया क्योंकि रिडक्शन के टाइम पे कुछ भी नहीं है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डिक्लेयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन द क्वेश्चन। सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बहुत इजी है और मुझे लगता है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता क्या है, मैं कह ही रहा हूं, ये टॉपिक आपको पेपर में मिल जाएगा है? मिल जाएगा ये टॉपिक आपको पेपर में। पढ़िए। On 1st April 2015, KK Limited issued 500 debentures of 500 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5%। एक केस यहाँ से और सीख लेंगे आप लोग जो मुझे सिखाना था। डिस्काउंट में इशू हुआ पर रिडीम प्रीमियम पर, बहुत ईजी है। पास द जर्नल एंट्री फॉर द इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स एंड द जनरल इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। माय डियर चिल्ड्रन, जितने मैंने प्री बोर्ड लिए थे, प्री बोर्ड में टीडीएफ देता था कंफ्यूज करने के लिए। टीडीएफ बोर्ड का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं जानबूझ से देता था जिससे थोड़े तुम परेशान हो और ज्यादा मेहनत करो। पर आज तुम वही पढ़ेंगे जो बोर्ड माना है। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात है, परेशान तुम तब भी नहीं हुए, तुम तब भी रिलैक्स हो। आज भी मैं चिंता में हूं। On 1st April 2015, KK Limited issued 500 debentures of 500 each at a discount of, कितने में इशू करना है आप देखिए, लिखने का तरीका समझिए। डिबेंचर्स इतने हैं, इसके डिबेंचर की मेन वैल्यू इतनी है, इशू कितने में करना है ये बताइए मुझे। 4% के, तो 500 का 4% होता है, तो कितने में इशू करेंगे, 480 में। रिडीम कैसे करना है, 500 का डिबेंचर रिडीम कैसे करेंगे, 5% प्रीमियम। कोई डाउट? इंटरेस्ट पेबल है 30 सितंबर और 31 मार्च। ईयर क्या है, स्टार्टिंग ईयर क्या है, 2015 1 अप्रैल। चलिए 2015 1 अप्रैल उदित वत्स, पहली एंट्री बताइए क्या करनी चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। टू ठीक है, कितना अमाउंट आना चाहिए, कोई नहीं, चलो अंशुल आप बताओ। 500 पे 480 के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो जाएगा, 24 1 2 3। कोई डाउट इस बात में? दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 500 पे 500 के अकॉर्डिंग रखेंगे 2,50,000। कोई डाउट? डिस्काउंट, चलो पहले प्रीमियम और ऑप्शन दे लीजिए।
क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन आपको दिख रहा होगा 500 पे 25 के अकॉर्डिंग 2,60,000 में से 2,40,000 गए, सीधा सीधा हिसाब है 22,500 का लॉस ऑन। कुछ बुक्स में कुछ जगह पे अलग अलग भी लिखवाते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, क्रेडिट में से डेबिट घटा दो, ये आ जाएगा। डिस्काउंट और लॉस क्लासीफाई करने की जरूरत नहीं है। माय डियर चिल्ड्रन, ये टॉपिक पढ़ते हुए सेंसिटिव लग रहा है, करते हुए थोड़ा, पढ़ते हुए आसान लग रहा है, करते हुए सेंसिटिव है। कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, जब तक घर जाके नहीं करोगे प्रॉब्लम रहेगी। मैं बताऊंगा कैसे करना है, रिटर्न सब करा के बेचूंगा। आप ई कंबाइन लिखिए, वो बेटर रहेगा सबसे। हाँ, बाय द वे क्वेश्चन वाला इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकता है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का लेवर बना दो, तो अलग अलग करना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट कितना निकलेगा 500 पे 20 के अकॉर्डिंग और 500 पे 25 के अकॉर्डिंग लॉस। कोई डाउट? यदि किसी का भी लेवर बनवा ले, पर ऐसा करेगा नहीं जहां तक है। एक आधी चीज का लेवर आ सकता है डिबेंचर के साथ, 9% डिबेंचर लेवर बनाओ, आता ना बनाना, तो मैं सिखा दूंगा, बहुत ईजी है वो, तो और भी ईजी है। बताया अभी तक, किसी भी चीज का लेवर आ जाए कुछ नहीं घबराना, सिंपल रूल्स है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करना है, क्वेश्चन वाला कह रहा है। यदि वो कहता है एनुअल पे करना है, सीधा बैठ बिल्कुल। यदि कहता 30 उसमें करना है तो एनुअल पूरा इकट्ठा दे देते, नहीं तो ऐसे पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर 2,50,000 में 9% के अकॉर्डिंग 22,500। ठीक है। अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 22,500 टीडीएस। यही सेम एंट्री 2016 31 मार्च को सेम अमाउंट से रिपीट होगी। एक बात और, आप लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमेशा निकाल लेंगे वो इस वाली वैल्यू पे निकाल लेंगे। बच्चे कभी इस पे निकाल देते हैं, कभी इस पे। जो मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू क्या है, जो हमने डिबेंचर में ट्रांसफर किया। कोई डाउट? 31 मार्च को दो एंट्री और भी होंगी, जो एक तो लॉस हुआ, जो इंटरेस्ट दिया इसे कवर करने की, वो क्या एंट्री होंगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टू लॉस ऑन। कोई डाउट है क्या मेरे बेटा? हाँ हाँ, नहीं तो रिटर्न 6 महीने का मैंने दे तो दिया। दो कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया, 6 मंथ्स का है, 11,250 आएगा, और ये भी 11,250 आएगा। बिल्कुल सही, मैंने 2,50,000 9% 6 मंथ्स का लगेगा, बिल्कुल सही है। यदि 4 महीने का बैठेगा 4 महीने लगेगा। हाँ, पर 31 मार्च को भी अमाउंट सेम आएगा, 30 सितंबर से 31 मार्च तक भी 6 महीने बैठे, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पर इसको कवर करने की एंट्री आ जाएगी। यदि बाय द वे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मान ले, जर्नल उसका लेवर का परफॉर्मा पता है, स्टेटमेंट तो जिसका भी लेवर बनाना उसका उल्टा देखो, उसका उल्टा क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है, तो वहां पे क्या होंगे? डेबिट होंगे, उस टोटल कर देंगे। कोई डाउट? बैलेंसिंग फिगर में जाएगी, इधर जाएगी, बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्रेडिट है डेबिट हुआ, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कवर करके उस यहाँ पे अपना बैलेंस कैरी डाउन दिखा देंगे। कोई डाउट? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कोई डाउट है? यहां तक कवर हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग ऑफ वट एवर लॉसेज आर देयर, वी हैव टू राइट ऑफ, उन्हें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रायोरिटी किसकी? एसपीआर। दूसरी प्रायोरिटी किसकी? जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। तीसरी प्रायोरिटी किसकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वशिष्ठ को एक टॉपिक नहीं आता, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। यदि कोई भी ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही ऐसा है जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 ही कर लेते हैं, सिंपल सा, फिर आप लोग अपना घर से करके लाइएगा। 28 क्वेश्चन देखिए। On 1st April 2021, X Limited issued 40,000 7% debentures of 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 2%. The amount was payable as follows: application पे 40, allotment पे balance। कोई डाउट? कंपनी हैज अ बैलेंस, ये बैलेंस दिया हुआ है, पहले एंट्रीज पास कर लेते हैं।
40,000 डिबेंचर्स कितने का? 100 का है, राइट? इशू कितने में करना है देखो पहले, तो 100 में 6 गए, 600 का 6%, 6 ही बैठेगा, 94 मीन्स इट इज 100 माइनस, रिडीम करना है 100 प्लस 2 पे, सारा पेमेंट इकट्ठा आना है इंस्टॉलमेंट पे। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 40, अलॉटमेंट पे आएंगे नहीं बेटा, 94 में से 40 घटा दो 54, हाई 60 का रहा हुआ, तभी इस पे 6 रुपए का डिस्काउंट है। मैंने बताया था यदि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो प्रीमियम और डिस्काउंट का मानते अलॉटमेंट। कोई डाउट? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन मेरे बच्चे 40,000 पे 40 के अकॉर्डिंग 4 4 जो 16, 1 2 3 4 5। कोई डाउट? 7% डिबेंचर्स, कोई डाउट? थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट वाली, मैं कहता हूं हमेशा थर्ड एंट्री रोक दो, पहले फोर्थ कर दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा अलॉटमेंट पे? 40 इंटू 54, 40,000 इंटू 54, 21,60,000। कोई डाउट? तो यहां पे थर्ड एंट्री क्या होती है मैं बता देता हूं, 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट पे 21,60,000 आने चाहिए थे, डिबेंचर्स में कितने रखने थे? 40 पे 60 के अकॉर्डिंग 24 लाख, 40 पे 2 के अकॉर्डिंग प्रीमियम और डिडक्शन भी देकर भेजना है 80,000। तो लॉस कितने का हुआ? सीधी सी बात है, 24,80,000 में से 21,60,000 ही आ पाए, 3,20,000 का लॉस हुआ। एक तो तरीका ही है, दूसरा तरीका क्या है? 6 का लॉस ही है, 2 का लॉस ही है, 8 का लॉस है ना? तो 40 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,20,000 आ गया। कोई डाउट है क्या मेरे बेटा? कोई डाउट है? सर का मुझे डाउट है, सभी को क्लियर है? फिफ्थ एंट्री क्या होगी? जो लॉस हुआ वो यहां पे डेबिट है, अगली एंट्री में क्या होगा? कवर रिटर्न ऑफ करना है 3,20,000। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो, पर यहां पे दिया हुआ है आपके पास एसपीआर है कितने का? 1,20,000 का, एसपीआर को डेबिट करो। चलिए और बोलिए, जनरल रिजर्व है 150 का, उसे भी करो। अभी भी 50,000 कवर नहीं हो पा रहे, तो 50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कवर करो। इस टाइप के क्वेश्चन करते हुए 3 बात ध्यान रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कंफ्यूजन के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रह्मास्त्र है। तीसरा, क्वेश्चन की कुछ भी सीक्वेंस हो, आपको सीक्वेंस याद रखनी है, भले चाहे जनरल रिजर्व पहले लिखा हो चाहे एसपीआर, आपको पहले एसपीआर को यूज करना है फिर इसे। चौथी बात, कई बार हमें एसपीआर पहले नहीं दिया होता, पर जब हम क्वेश्चन करते हैं उसी टाइम पे एसपीआर आ जाता है कि सो वाला वेरी गुड, आई एम सीइंग वेरी गुड पॉजिटिव वाइब्स, रियली गुड, वेरी गुड। तो सो वाला शेयर पहले डिबेंचर उसी टाइम पे प्रीमियम पे इशू, तो उस प्रीमियम जो इकट्ठा हुआ है वो पता लग जाएगा, उससे आप यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, कभी आप डायरेक्टली पीएनएल से कर लें, कोई भी क्वेश्चन हो। इस चैप्टर के एंड में एक बात ध्यान रखना, चाहे कंसिडरेशन का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, यदि डिस्काउंट लॉस आ गया बिना कहीं रिटर्न ऑफ करके आना है। मेरे बच्चे की किसी के लास्ट ईयर में नंबर कटे हैं इस बात पे, चाहे कहे चाहे ना कहे, रिटर्न ऑफ करके आना है आपको। क्लियर है? चाहे कंसिडरेशन का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, शेयर में तो डिस्काउंट है ही नहीं, डिबेंचर्स में डिस्काउंट या लॉस है, बिना कहीं रिटर्न ऑफ करेंगे। यदि एसपीआर है तो एसपीआर से, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। कल आप लोग जब मेरे पास आएंगे अपना काम लिख लीजिए, इस काम के बिना मत आना। डिबेंचर्स के सारे इलस्ट्रेशन प्लस एडिशनल क्वेश्चन है ना। शेयर चैप्टर के कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले के सारे इलस्ट्रेशन और एडिशनल क्वेश्चन वाले में से कंसिडरेशन अदर देन कैश। मेन क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, अब ये करना है। थर्ड, हेडिंग सब हेडिंग
बिल्कुल टिप्स पे आ चाहिए, पहले ये सुनूंगा तब क्लासरूम में एंट्री लूंगा। हो जाएगी तैयारी? कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है? हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच।